देख रहे हैं सतर्क भारत न्यूज। तैयारी क्या है? देखिए 2022 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। कांग्रेस पार्टी 2022 को देख करके चुनाव नहीं लड़ रही थी, बल्कि 2017 के बाद लगातार क्षेत्र में बने रह करके समाज के बीच में उनकी समस्याओं को सुलझा करके और सामाजिक काम करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जहाँ तक 2022 की तैयारी की बात है तो बहुत पहले से ही माननीय प्रियंका गांधी जी ने कुछ लोग चिन्हित किए हैं जो अपनी अपनी विधानसभा में मेहनत से लगे हैं, जिन्होंने पूरी निष्ठा से कांग्रेस पार्टी की मदद करी है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज के साथ खड़े रहे हैं, गांव गरीबों के साथ खड़े रहे हैं, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ खड़े रहे हैं। तो जब इन सब की लड़ाई लड़ी जाएगी और लगातार लड़ी जाएगी तभी समाज कांग्रेस पार्टी के साथ आके दोबारा जुड़ेगा और तभी कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब तो बचा नहीं। उन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया, उन्होंने मजदूरों का उत्पीड़न किया, उन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न किया, गरीब और मध्य वर्ग के जितने लोग हैं उनका पूरी तरह से उत्पीड़न हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चाहे वो फिर किसान के विरुद्ध 3 काले कानून लाने का काम किया हो या फिर जो अव्यवस्थित लॉकडाउन लगाने का काम किया हो या फिर बिना सोचे समझे जो उन्होंने GST लागू किया था वो करने का काम हो। इससे पूरा समाज जो है तितर-बितर हो गया था। पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था जो हमारी है, चाहे वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या आपकी व्यक्तिगत घरेलू अर्थव्यवस्था हो, वो सब एकदम खराब हो गई, एकदम बिगड़ गई। और ऐसे में ये भारतीय जनता पार्टी चाहे जितनी यात्राएं निकाल ले, चाहे जितने लोगों से आशीर्वाद ले ले या चाहे जो कर ले, अब इनकी सरकार दोबारा नहीं आती। अच्छा, ये जो हाल में महामारी चली, इसका आप कोई दोष राजनीति को भी देना चाहेंगे कि केवल ये महामारी? बिल्कुल। देखिए महामारी तो है, महामारी फैलती है। महामारी को कंट्रोल करने के लिए कई सारे कदम सरकार उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। माननीय राहुल गांधी जी ने दिसंबर में कहा था कि कोरोना आ गया है, भारत में अभी नहीं आया लेकिन कोरोना देश विदेशों में आ चुका है, तो हम लोग को सोच समझ के अब लोगों को भारत में एंट्री देनी चाहिए, हम लोग को पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। जनवरी में दोबारा बोला कि कोरोना का पहला केस आ चुका है और इसमें अब हमको बिल्कुल सतर्क हो जाना है, बॉर्डर सील कर देने चाहिए या फिर कम से कम स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर देनी चाहिए। कदम उठाए जा सकते थे जिससे कोरोना को घेर के और उसको कम से कम उसका असर हमारे समाज पे होता, भारत देश पे होता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कान पे जू नहीं रहेंगी, उन्होंने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और उल्टा विदेश से हजारों लोगों को बुला करके नमस्ते ट्रम्प वाला कार्यक्रम कराया और उसी के माध्यम से जो है कोरोना फैलना शुरू हुआ। चाहे वो मुंबई हो, चाहे आगरा हो, चाहे जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ कोरोना सबसे पहले और सबसे भीषण अपने अवतार में वो गिरा। उसके बाद भी जब बार बार डॉक्टर लोग कह रहे थे कि अब लॉकडाउन लगा दीजिए, इंतजाम कर लीजिए, फिर भी इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरानी थी। और जैसे ही इन्होंने सरकार गिराने में उल्टे सीधे तरीके से सरकार गिराने में सफल रहे, उसके बाद इन्होंने तुरंत अगले दिन ही लॉकडाउन लगा दिया। अगर ये सही समय पे लॉकडाउन लगाते, सही कदम उठाते तो इतनी बुरे हालात ना होते भारत देश में। उसके बाद भी आगे भी इनके पास 1 साल का समय था दूसरी वेव आने के पहले, लेकिन इन्होंने ना अस्पताल के बेड इंतजाम कराए, ना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के सिलेंडर, ना दवाइयों की व्यवस्था कराई और फिर जो हालात हुई, लोग ऑक्सीजन के अभाव में मरे, लोग दवाइयों के अभाव में मरे, लोग हॉस्पिटल के बिस्तर के अभाव में मरे। तो ये बहुत निराशाजनक बात है। मतलब सरकार को कम से कम अपने देशवासियों के बारे में सोचना चाहिए। अन्य राजनीतिक पार्टी एक विशेष वर्ग को उठाने में जुटी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जितनी पार्टियां हैं, विशेष रूप से क्षेत्रीय पार्टियां, ये सब इनको लगता है कि इनके पास एक विशेष जाति या वर्ग का एक वोट बैंक उनका तय है और उन्हीं की वो राजनीति करती हैं, दूसरों का शोषण करती हैं, दूसरों का शोषण करेंगी और अपने वर्ग को बढ़ाने का काम करेंगी। उसके अलावा इनको 1-2 और वर्ग मिल जाए अगर तो ये लोग कहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे।
इसीलिए ये लोग विशेष वर्गों को, विशेष जातियों को, विशेष धर्मों को पकड़ करके और उनको लुभाने का काम करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म या जाति की राजनीति नहीं की है, कभी भी किसी विशेष वर्ग की राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस पार्टी सभी लोगों की पार्टी है। और विशेष रूप से माननीय प्रियंका गांधी जी और अजय लल्लू जी ने कहा है कि हमारा अगर गठबंधन है तो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन गरीब लोगों से है, किसानों से है, मजदूरों से है, वंचित वर्ग से। तो हम लोग सबके हैं, सब लोग हमारे हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम लोग हमेशा सबके साथ खड़े रहेंगे। विशेष रूप से जिनको दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, उनके साथ कांग्रेस पार्टी तो विशेष रूप से खड़ी नजर आएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.